हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 5 के सभी क्वेश्चंस भी सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। वर्कशीट 4 में भी सारे क्वेश्चंस हमारे सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड थे, बस डिफरेंस इतना है कि वर्कशीट 4 में टाइम आपका ईयर या फिर मंथ में रहता था। ठीक है, वर्कशीट 4 में जो क्वेश्चंस थे उसमें टाइम ईयर या फिर मंथ में रहता था, और यहाँ देखो वर्कशीट 5 में जो क्वेश्चंस हमारे हैं उसमें टाइम देखो 146 डेज में दिया रहेगा। यहाँ टाइमिंग क्या किस में दिया रहेगा आपको? डेज में। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300 at the rate of 5% per annum for 146 days। क्या कहा गया यहाँ? देखो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया गया 1300 रुपीज, रेट 5% और टाइम 146 डेज। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा है 1300 रुपीज। ठीक है, और रेट 5%, और टाइम देखो कितना दिया है? टाइम दिया है 146 डेज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आपको टाइम डेज या मंथ में या फिर वीक में दिए रहेंगे तो आपको इसे ईयर में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइम 146 डेज है, तो इसे ईयर में चेंज करने के लिए 146 को डिवाइड करेंगे 365 डेज से। ठीक है, तो ईयर में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, 365 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देखो 365 डेज में मिलकर 1 ईयर होता है। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 365 से डिवाइड किया तो 146 डेज आपका चेंज हो जाएगा ईयर में। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P यानी प्रिंसिपल 1300, रेट 5% और टाइम देखो कितना मिला है? 146 अपॉन 365, 146 अपॉन 365। ठीक है, और इन सब के नीचे आपका यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 100 में 2 जीरो है और 1300 में भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से देखो कैंसिल होगा 365, आपका 5 7 जा 35, 1 5 5 3 जा 73 टाइम्स। ठीक है, 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे 365 को तो 73 मिलेगा। अब देखो 73 को अगर 2 टाइम्स रीड करेंगे हम तो 146 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर हमें मिलता है? देखो 13 यहाँ रह गया और यहाँ 2, 13 इंटू 2 26, तो 26 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिला। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 26 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट मीना गेट्स ऑन डिपॉजिटिंग ₹1500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। यानी क्या कहा गया है कि आपको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, मीना ने डिपॉजिट किए हैं 1500 रुपीज। ठीक है, मीना ने कितने डिपॉजिट किए हैं? 1500 रुपीज 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे और 73 डेज के लिए। तो आपको अमाउंट फाइंड करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद अमाउंट। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रिंसिपल हमें मिलता है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1500 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल 1500 रुपीज, आपका यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। ठीक है, और टाइम कितना है? 73 डेज, 73 डेज। ठीक है, तो टाइम देखो डेज में मिला है हमें, इसे क्या करेंगे? ईयर में चेंज कर लेंगे, तो 73 को डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो ये हमारा ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 73 अपॉन
365। अब सिंपल इंटरेस्ट, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट 8%, 7 और टाइम 73 अपॉन 365 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 2 जीरो 1500 के पास है और नीचे 100 के पास 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद देखो 73 से 365 कैंसिल होगा 5 टाइम्स। ठीक है, और 5 से 15 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो यहाँ हमें आंसर मिलता है, देखो 3 रह गया है और 8, 3 इंटू 8 24, 3 8 जा 24, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 24 रुपीज। ठीक है, और यहाँ फाइंड क्या करना है हमें, अमाउंट। तो अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 24 रुपीज प्लस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल देखो 1500 रुपीज, 1500 रुपीज। बस अब ऐड कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा अमाउंट 1524 रुपीज। ठीक है, तो मीना को कितना अमाउंट मिलेगा 1524 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग 4500 रुपीज एट 4.5% पर एनम। ठीक है, फॉर द पीरियड फ्रॉम September 8 टू November 20 ऑफ द ईयर 2015। क्या कहा गया है कि क्या अमाउंट रीना को मिलेगा, कितना अमाउंट रीना को मिलेगा अगर रीना ने इन्वेस्ट किए हैं 4500 रुपीज। कितना इन्वेस्ट किए हैं 4500 रुपीज, यानी ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और रेट 4.5% पर एनम, और फॉर द पीरियड यानी टाइम देखो दिया गया है September 8 से लेकर November 20 तक। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइम आपको डेज में नहीं दिया गया है, आपको डेट दिया गया है September 8 से November 20 तक। तो आपको यहाँ डेज काउंट कर लेना है कि कितने डेज होते हैं, September 8 से लेकर November 20 तक कितने डेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल है रुपया 4500 रुपीज प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 4.5%, 4.5%। ठीक है, तो देखो रेट हमें 4.5% क्या मिक्स नंबर में दिया गया है, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2% मिल गया। ठीक है, और टाइम आपको दिया गया देखो September 8 टू November 20। ठीक है, September 8 से November 20 तक कितने डेज होंगे, तो देखो हम साइड में काउंट कर लेते हैं। September 8, तो सितंबर और नवंबर, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर। तो सितंबर आपका फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। ठीक है, अब सितंबर में देखो डेट आपको देखना है September 8 से। ठीक है, September 8 से काउंट करना है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है September 8 को, यानी 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 सितंबर तक वो नहीं काउंट करना है। सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो सितंबर में 30 डेज हम लोग लिख लेंगे, 30 डेज हो गए सितंबर में टोटल, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट किया गया है September 8 को, यानी 7 तक आपको काउंट नहीं करना है, 7 डेट माइनस कर लेना है, तो 30 से 7 डेज माइनस कर लेंगे। ठीक है, टोटल सितंबर में 30 डेज होते हैं, उसमें 7 हम लोग माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ September 8 को इन्वेस्ट किया गया है, तो 7 डेज इससे पहले जो है वो तो माइनस होंगे, तो यहाँ 30 माइनस 7 23 डेज होगा। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में तो देखो अक्टूबर में फुल है, बीच में अक्टूबर नहीं दिया गया, यानी अक्टूबर फुल जितने डेज होते हैं 31 डेज, तो अक्टूबर में 31 डेज हो गए टोटल।
ठीक है। और नवंबर में देखो कितने हैं, 20 तक, 20 नवंबर तक, यानी नवंबर 20 को विड्रॉ कर लिया गया है वो अमाउंट। यानी देखो इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया है 8 को और नवंबर 20 को विड्रॉ किया गया है, यानी इंटरेस्ट आपको 8 से लेकर नवंबर 19 तक मिलेगा। 20 को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 20 नवंबर को विड्रॉ किया गया है, तो 19 तक सिर्फ काउंट होगा। नवंबर में कितने डेज काउंट होंगे, 19, क्योंकि 20 को आपको विड्रॉ किया गया है अमाउंट को। तो टोटल कितने डेज होंगे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखो 23 आया है और यहाँ 31 और यहाँ 19, तो जब ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 + 9 13 और फिर 3 2 5 + 1 6 + 1 7, 73 डेज। ठीक है, तो कितने डेज होते हैं टोटल, सितंबर 8 से नवंबर 20 तक 73 डेज, 73 डेज। अब देखो यहाँ टाइम हमें डेज में मिला है 73 डेज, इसे क्या करेंगे ईयर में चेंज कर लेंगे, तो 73 को डिवाइड करेंगे 365 डेज से। ठीक है, तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा 73/365 ईयर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमें प्रिंसिपल मिला हुआ है, रेट मिला हुआ है, टाइम मिल गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट 9/2% इंटू टाइम 73/365/100। ठीक है, अब देखो उसके बाद 4500 के साथ 2 जीरो हैं, नीचे 100 के साथ 2 जीरो हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 73 से 365 कैंसिल होगा 5 टाइम्स। अब यहाँ क्या नंबर रह गया है, देखो 45 यहाँ रह गया है, ऊपर 9, तो 45 इंटू 9 यहाँ हमें मिलेगा 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 अपॉन नीचे देखो 2 और 5। देखो 5 से 45 कैंसिल हो सकता था, लेकिन फिर 5 से 45 को कैंसिल करेंगे तो उसके बाद 2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ 45 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, इजी हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो जाएगा आसानी से। अब देखो 45 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 405 मिलता है और नीचे 10 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 10 से इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ 0.1 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा ₹40.5। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 40.5 रुपीज या फिर 40.50 रुपीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अमाउंट फाइंड करना है, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 4500 रुपीज, ठीक है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है 40.50 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो ऐड करने से मिलेगा 0.50 तो रहेगा ही। ठीक है, 40 यहाँ ऐड होगा 0 0 40 40 45, यानी 4540.50 रुपीज। अमाउंट कितना मिला 4540.50 रुपीज, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो रीना को कितना अमाउंट मिलेगा 4540.50 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 रुपीज at 4.5% per annum from 15 March to 8 August 2015। यहाँ पे देखो टाइम क्या किस में दिया गया है, 15 मार्च टू 8 अगस्त, यानी आपको डेट दिया गया है और डेज काउंट करना है कि 15 मार्च से लेकर 8 अगस्त तक कितने डेज होते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें इसमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल देखो क्या है 3500 रुपीज, प्रिंसिपल यहाँ है 3500 रुपीज। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%।
ठीक है, 4.5%, यानी इसे अगर चेंज करेंगे 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2%। ठीक है, और टाइम देखो, टाइम दिया गया है 15 मार्च 15 मार्च टू 8 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ हम डेज काउंट कर लेंगे। तो देखो मंथ क्या क्या दिए गए, मार्च से लेकर अगस्त तक, तो आपको मार्च से मंथ्स काउंट करने हैं। मार्च, अप्रैल, अब देखिए यहाँ मंथ्स मैंने लिख लिए हैं। अब मार्च में कहाँ से कहाँ कितने डेट में डिपॉजिट किया गया, देखो 15 मार्च को, यानी 14 मार्च तक आपको नहीं लेना है, आपको 15 से काउंट करना है। और मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। ठीक है, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज से आपको माइनस करना होगा 14 डेज, क्योंकि 1 से 14 तक तो इन्वेस्ट नहीं किया गया है, तो इतने डेज को हमें माइनस करना होगा। तो 31 से 14 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 14 डेज हमें नहीं लेना है, हमें 15 से काउंट करना है, 15 मार्च से। ठीक है, तो यहाँ अगर काउंट करेंगे तो 31 से माइनस करेंगे 14 को, तो यहाँ मिलेगा हमें 7 और 1, 17 डेज। ठीक है, मार्च में 17 डेज, अप्रैल में फुल डेज होगा, मई में भी, जून में भी और जुलाई में भी, और अगस्त में 8 अगस्त दिया गया है। ठीक है, तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30 डेज। ठीक है, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31 डेज। ठीक है, और अगस्त में देखो सिर्फ 8 अगस्त तक है। ठीक है ना, अगस्त पूरा मंथ नहीं है, 8 अगस्त को विड्रॉ कर लिया गया है पैसे को, तो यानी 8 को अगर विड्रॉ किया गया है तो यानी इंटरेस्ट सिर्फ 7 अगस्त तक मिलेगा, क्योंकि जिस दिन विड्रॉ किया जाएगा उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 15 से लेकर 8 तक यानी 7 अगस्त में सिर्फ 7 डेज काउंट करना है, जिस डेट को विड्रॉ किया गया है वो डेट नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो अगस्त में 7 डेज होंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो देखिए कितने डेज होते हैं, 7 + 7 14, 14 + 1 15 और 16। ठीक है, 3 3 9 3 6 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13 और ये 14, 146 डेज। तो यहाँ टाइम कितना होगा, 146 डेज। ठीक है, अब देखो टाइम डेज में मिला है, इसे ईयर में हम लोग चेंज कर लेंगे, तो 146 को डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कहा गया है, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब प्रिंसिपल देखो कितना है 3500, यानी 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2, टाइम 146 अपॉन 365 और नीचे 100। ठीक है, अब देखो 100 में 2 जीरो है, 35 में भी, 3500 में भी 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 से कैंसिल होगा 35 7 टाइम्स, और 5 से 365 कैंसिल होगा 7 और 35 और 3, हाँ 73 टाइम्स। ठीक है, 5 से 365 73 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 73 से 146 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, और ये 2 और नीचे 2 है, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या रह गया 7 और 9, 7 × 9 63 रुपीज, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 63 रुपीज। ठीक है, तो वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।